हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपने इस प्लेटफॉर्म पे बीएससी और बीएससी बीएड और बीएससी जनरल बीएससी इंटीग्रेटेड बीएससी उनका जो सिलेबस केमिस्ट्री का इस बैच पे इस प्लेटफॉर्म पे अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो सिलेबस है अपना, जो राजस्थान की यूनिवर्सिटी है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी दृष्टि से इस प्लेटफॉर्म पे अपने डाल रहे हैं। तो आप इस चैनल को अपने इस जो केमिस्ट्री की इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, बीएससी वाला जो कोर्स स्टार्ट किया है इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा कंटेंट दे सकें। तो आइए आज इस प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पॉइंट स्टार्ट करें, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक उठाया है दोस्तों, उसके अंदर अपने आज पढ़ने जा रहे हैं एल्केन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? एल्केन। बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं? एल्केन पढ़ने जा रहे हैं। एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एल्कीन्स की बात करें तो एल्केन क्या है? एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन से, और कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन एटम के बीच बिटवीन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल एकल आबंध आता है। इट्स ओके। अब इसके अंदर दूसरी बात करूं मैं, तो इसका जो जनरल फॉर्मूले की बात करूं, जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इसी को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। CnH2n+2 ये फॉर्मूला होता है। और बाकी आपको ये चैप्टर आपने 10th क्लास के अंदर भी और 11th में भी पढ़ा है, फिर भी अपने इसको बीएससी के लेवल पे बता रहे हैं आपको। ये सब कुछ बातें आपको आती हैं। देखो CnH2n, जैसे C1 को क्या बोलते हैं? C1 होता है, इसको बोलते हैं मैथ, और C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स। ये आपको मालूम है। अपने यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे। जब अपने को फॉर्मूला किसका बनाना हो? मैथेन का बनाना हो। एथेन के अंदर अपने n की वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे, और प्रोपेन के अंदर n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। ठीक है। जैसे हमने मैथेन की फॉर्मेशन करनी है, तो मैथेन की फॉर्मेशन करने के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। CH2 इंटू C, n के प्लेस पे क्या रखा है? 1 रखा है। C1H2 यहाँ n के प्लेस पे क्या रखा है? 1 प्लस 2। अब C1H, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 2 और प्लस 2 4। ये आ गया इसका फॉर्मूला। इसको 1 को कभी नोट नहीं करते तो यहाँ पे हो जाएगा C1 को कभी नोट नहीं करते CH4 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो मैथेन का फॉर्मूला है। ऐसे ही अपने किसका बना लेंगे? एथेन का फॉर्मूला बना लेंगे। इसी ऐसे अपने प्रोपेन का फॉर्मूला बना लेंगे। इसके अंदर n की वैल्यू n के प्लेस पे रखते जाएंगे और अपने पास फॉर्मूले आते जाएंगे। इट्स ओके। अब देखो क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने। जैसे आपको CH4 आपको 1 फॉर्मूला लर्न है, और उसके अंदर आपने क्या ऐड करना है? CH2 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? CH2 ऐड करना है। बेटा जी क्या ऐड करना है? CH2 ऐड करना है। बाकी फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। जैसे आपको चाहिए एथेन का फॉर्मूला चाहिए, आप मैथेन का फॉर्मूला है आपको लर्न है, और सिर्फ आगे आपको एथेन का फॉर्मूला चाहिए। एथेन के फॉर्मूले के लिए अपने पास आपने क्या करना है? CH2 इसके अंदर प्लस करना है। तो CH2 प्लस करो तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है। कार्बन 1 प्लस कितना हो जाएगा? कार्बन 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखूंगा C2 और H कितने हो जाएंगे? 2 और 4H कितने होंगे? 6H हो जाएंगे।
ये किसका हो गया, एथेन का फॉर्मूला हो गया। और इस एथेन के फॉर्मूले से अपने किसका, प्रोपेन का फॉर्मूला, ये प्लस कर देंगे एथेन के अंदर तो प्रोपेन का फॉर्मूला आ जाएगा 2 और 1 कार्बन, ये 2 कार्बन ये और 1 कार्बन ये कितना हो जाएगा 3, C3। उसके बाद H कितना हो जाएगा, H8 हो जाएगा। ये आ गया प्रोपेन का फॉर्मूला। बेटा जी किसका फॉर्मूला आ गया, प्रोपेन का फॉर्मूला। अपने को ये फॉर्मूला लर्न नहीं है तो अपने इस फॉर्मूले से अपने काम चला सकते हैं ऐसे। अब देखो प्रोपेन का फॉर्मूला लाएंगे तो एन की वैल्यू क्या रखूंगा बेटा जी, क्या रखूंगा, एन की वैल्यू रखूंगा मैं, प्रोपेन का फॉर्मूला चाहिए तो एन की वैल्यू रखूंगा 3, एन के प्लेस पे क्या रखूंगा 3 रखूंगा 3। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 3, ये यहाँ पे 2 × 3 + 2, इसको सोल्व करूंगा तो कितना आंसर आएगा C3H, इसको 6 और +2 8, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा C3H8। अब मेरे को ब्यूटेन का फॉर्मूला चाहिए, किसका फॉर्मूला चाहिए, ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर CH2 प्लस कर दूंगा तो C4H10 हो जाएगा। तो इस ऐसे अपने फॉर्मूले बना सकते हैं, ऐसे अपने फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। तो एल्केन्स क्या है, एल्केन एक सैचुरेट कार्बन है और कार्बन कार्बन एंड उसके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है, ये अपने को बातें ध्यान रखनी है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करूं, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन की बात करूं, एल्केन्स क्या है, सैचुरेट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में बिटवीन कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के नाउन एज एल्केन। दोबारा रिपीट कर देता हूं, सैचुरेट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के नाउन एज एल्केन्स। कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब अपने इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि सैचुरेट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली C सिंगल बॉन्ड C और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के नाउन एज एल्केन। संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल कार्बन कार्बन एकल सहसंयोजक बंध होते हैं, जिन्हें एकल एल्केन के नाम से जाना जाता है। ये समझिए निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पैराफिन भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पैराफिन भी कहा जाता है। अपने डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले काम जो जैसे CH4 है, अपनी बात करें CH4 की बात करूंगा, एक मिनट इसको बाद में देखेंगे, पहले अपने इसको देख लेते हैं। These are normally inert, therefore they are also called a paraffin। ये निष्क्रिय होते हैं, ये हमारे निष्क्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन भी कहा जाता है। अब देखो these are normally inert, therefore they are also called as paraffins। ये पैराफिन्स है। पैराफिन्स का मीन्स होता है कि लेस देन, वेरी लेस एक्टिव। ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो वेरी लेस एक्टिव होते हैं। अब देखते हैं अपने इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो पैराफिन्स है, ये लैटिन लैंग्वेज का लैटिन शब्द है पैराफिन्स। ये लैटिन भाषा का वर्ड है। ये 2 वर्ड से ऐड होकर बना हो, 2 वर्ड से मिलकर बना हो, ठीक है। एक तो है अपने पास फिन्स, एक तो है फिन्स। एक मिनट आप सबसे पहले इसको नोट कर लें। हाँ, इसको अपने पढ़ लिया। पैराफिन्स है जो 2 वर्णों से मिलकर बना है। इसको एक बार नोट कर लो, फिर अपने बात करो। पैराफिन्स
दो वर्ड्स, पैराफिन्स लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीन्स है परम और फिन्स। परम का होता है लेस, वेरी लेस, और इसका मीन्स होता है लव या अट्रैक्शंस या अट्रैक्शंस, या अपने कह सकते हैं एक्टिव, एक्टिव। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, वेरी लेस एक्टिव या वेरी लेस अट्रैक्शंस, ये बनता है, ये शब्द बनता है। तो अपने कह सकते हैं वेरी लेस एक्टिव या वेरी अट्रैक्शन, यानी बहुत निष्क्रिय, बहुत निष्क्रिय ये होता है, बहुत निष्क्रिय होता है, एल्केन बहुत निष्क्रिय होता है, ये सामान्य निष्क्रिय होती है, इसलिए क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। इसलिए अपने आपने नोट किया होगा, आपने नोट किया होगा, ये आप नोट कर लिया होगा। यानी पैराफिन्स लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मीन्स होता है कम, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, और प्रम्स का मीन्स होता है वेरी लेस, और फिन्स का होता है लव या अट्रैक्शन या एक्टिव। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। अब अपने बात करें, हाँ, अब हाइब्रिड, जो जैसे अपने एग्जांपल लिया CH4 है, इस कार्बन एटम पे sp3 हाइब्रिड होता है। कौन सा हाइब्रिड होता है, कौन सा हाइब्रिड होता है, sp3 हाइब्रिड होता है, इस पे sp3 हाइब्रिड होता है। और इसकी जो सैप होती है, सैप कैसे होती है, टेट्रागोनल होती है, सैप इसकी टेट्रागोनल होती है, सॉरी टेट्राहाइड्रल होती है, टेट्राहाइड्रल होती है, टेट्राहाइड्रल होती है, इसकी सैप टेट्राहाइड्रल होती है। और इसका जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है, CnH2n प्लस 2 होता है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ये कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं हमने। और इनका जो बॉन्ड एंगल की बात करूं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये इनका बॉन्ड एंगल होता है 28 मिनट्स। उसके बाद हमने बात करी कार्बन कार्बन एटम की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात करूं, कार्बन कार्बन एटम की बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो 1450 पिकोमीटर होती है, 154 पिकोमीटर होती है, 154 पिकोमीटर होती है बॉन्ड लेंथ की। उसके बाद में CH सिंगल बॉन्ड, C सिंगल H बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ इसकी होती है, बॉन्ड लेंथ, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 112 पिकोमीटर होती है। ये आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट है इस और एल्केन की जो फॉर्मेशंस होती है, इसकी जो फॉर्मेशंस होती है, इसकी जो फॉर्मेशंस होती है वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एल्केन की जो फॉर्मेशन होती है वो कार्बन हाइड्रो एटम से होती है, इसलिए क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इसका फर्स्ट, जो इस सीरीज का फर्स्ट फॉर्मूला है, इस सीरीज का फर्स्ट फॉर्मूला है वो CH4 होता है, मैथेन, CH4 होता है मैथेन। इस एल्केन सीरीज का फर्स्ट फॉर्मूला किसका होता है, मैथेन का। इसका प्रथम सदस्य, फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, CH4 होता है।
ये नोट कर लिया होगा। ये न्यूट्रल, एक मिनट, सबसे पहले अपने डिस्कस कर रहे थे कि एल्केन्स कहते किसे, क्या है एल्केन? तो सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन containing only carbon atom single covalent bond के नाउन एज एल्केन। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इक्वल शेयरिंग से बनता है। और संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल कार्बन कार्बन एक्टिव संयोजक बंद होते हैं जिन्हें एल्केन के नाम से जाना जाता है। ये सारे निष्क्रिय होते हैं इसलिए इन्हें पैराफिन भी कहा जाता है। उसके बाद आपने डिस्कस किया जो ये these are normally and therefore they are also called as paraffin। और पैराफिन लैटिन वर्ड है और ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसकी फॉर्मेट 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रम और फिन्स। प्रम्स का मीन्स होता है वेरी लेस और फिन्स का होता है लव या अट्रैक्शन या एक्टिव। ठीक है, वेरी लेस एक्टिव होते हैं ये। तो उसके बाद इसके कुछ पॉइंट थे जिनके बारे में, इस एल्केन सीरीज के जो कार्बन एटम है, एल्केन सीरीज के जो कार्बन एटम है उन पे हाइड्रोस होता है, sp3 होता है। इनकी स्टेप क्या होती है? टेट्राहाइड्रल होती है। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इनकी बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होती है? 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 112 पिकोमीटर होती है। और एल्केन की फॉर्मेशन किससे होती है? कार्बन एटम हाइड्रो एटम से होती है, जिन्हें अपने क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इनका फर्स्ट मेंबर है वो कौन सा है? CH4 है। फर्स्ट मेंबर कौन सा है? CH4 है। उसके बाद में ये आपने डेफिनेशन दी। उसके बाद में अपने ये स्टार्टिंग आपको बता दिया एल्केन्स के BSc के बारे में, लिस्ट है एल्केन। और ये क्या होते हैं? एक पॉइंट ध्यान रखिए, ये स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो हमने जो BSc का ये पोर्शन एल्केन स्टार्ट किया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। नेक्स्ट अगेन